नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 21 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में थमेंगे HRTC के पहिए, PM मोदी के दौरे से एक दिन पहले हड़ताल का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में 29 मई को HRTC के पहियों की रफ्तार थम जाएगी। दरअसल मांगे पूरी न होने से नाराज परिवहन निगम के चालकों ने 29 मई को चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। 31 मई को शिमला में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यक्रम को लेकर आने वाले हैं और इससे 2 दिन पहले अब HRTC कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। परिवहन निगम के चालक लगातार गेट मीटिंग कर अपनी मांगों से सरकार को अवगत करवा रहे हैं, मगर अभी तक इनकी मांगों की तरफ कोई गौर नहीं किया गया है। नान में चालकों की गेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए परिवहन निगम चालक यूनियन के प्रदेश कोषाध्यक्ष धर्मेश शर्मा ने कहा कि गेट मीटिंग का आज अंतिम दिन और सरकार को चालक यूनियन की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 29 मई से पहले उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाए और यदि वार्ता सफल नहीं रहती है तो 29 मई को निगम के कर्मचारी काम छोड़ो आंदोलन शुरू कर देंगे। हिमाचल पुलिस पेपर लीक मामला 90 दिन में पूरी हो CBI जांच, विधानसभा में पेश की जाए रिपोर्ट। सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मांग उठाई कि पेपर लीक मामले की CBI जांच 90 दिनों में पूरी की जाए और जांच रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। यदि सरकार 90 दिनों में जांच पूरी नहीं करवाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करेगी। ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी में युवा कांग्रेस द्वारा क्रमिक अनशन पर भाग लेने के बाद कही। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट चुनावों के बाद आए। यदि जांच में देरी की गई और कोताही बरती गई तो फिर कांग्रेस इसे लेकर उग्र आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला। प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले मालिक और नौकर ने बेचे थे पुलिस भर्ती के पेपर। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते करते एक मालिक और नौकर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र ही भेज दिया। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी व गाजीपुर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पुलिस के समक्ष कई राज उगले हैं। पुलिस पूछताछ में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शिव बहादुर उम्र 44 निवासी धीरज अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 13 अर्दली बाजार वाराणसी उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव उम्र 22 निवासी गाँव खुलासपुर डाकघर चौचकपुर थाना करड़ा तहसील सदर गाजीपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने कई खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपी नौकर और मालिक है। स्कूलों में बदला समय। कांगड़ा जिले में सोमवार से सुबह 7:45 बजे खुलेंगे सरकारी और निजी स्कूल। बढ़ती गर्मी के चलते अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सरकारी और निजी स्कूल 23 मई से सुबह 7:45 बजे खुलेंगे और दोपहर 1 बजे बंद होंगे। इस संदर्भ में उपायुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों का समय बदलने का ये फैसला बच्चों में गर्मी संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये आदेश 23 मई से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। जानकारी के अनुसार जिले में इस बार अप्रैल माह में ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था। जिले के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी होने के कारण बच्चों में गर्मी संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि दोपहर के समय यदि स्कूल खुले रहते तो आगामी दिनों में अधिक संख्या में स्कूली बच्चे बीमारियों की चपेट में आ सकती है। स्थिति और ना बिगड़े इसके लिए जिला प्रशासन ने स्कूलों के खोलने व बंद होने के समय में कुछ बदलाव किया है। 16 जून को मुख्य सचिवों की बैठक में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला प्रवास की तैयारियां शुरू कर दी गई है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुल जिंदल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को आवश्यक प्रबंधों के लिए बैठक हुई है। जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को मुख्य सचिवों की बैठक में मुख्य अतिथि होंगे। बैठक का आयोजन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में किया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान प्रबंधों के लिए विभिन्न कमेटियां गठित की गई है। स्टेडियम में बैठक स्थल पर उचित प्रबंध करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। PM तथा अन्य अतिथियों को ठहरने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है और इसे स्वीकृति के लिए PMO को भेजा जाएगा। खबर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में शुरू होगी HS JE की कोचिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में 1 जून से HS प्रारंभिक परीक्षा और नीट तथा JEE की कोचिंग कक्षाएं शुरू करेगा। इसके लिए केंद्र ने 2022-23 में होने वाली इन दोनों परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इन कोचिंग कक्षों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने 28 मई तक आवेदन मांगे हैं। 30 मई को ये केंद्र चयनित छात्रों की सूची जारी कर देगा। तय किए गए शेड्यूल के अनुसार एचएस प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग बैच की कक्षाएं 1 जून से शुरू होगी और 30 जुलाई तक चलेगी। नीट और जेईई की परीक्षा के लिए कक्षाएं 1 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। ये जानकारी केंद्र के निदेशक प्रोफेसर ओपी वर्मा ने दी है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप प्रोफेशनल कोर्स करने वाले 220 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रोफेशनल कोर्स करने वाले प्रदेश के पूर्व सैनिकों के 220 बच्चों को सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग 220 आवेदन स्वीकृति के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेज दिए। बोर्ड से स्वीकृति मिलते छात्रवृत्ति राशि लाभार्थियों के खाते में आएगी। सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से सूबे के पूर्व सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली इस छात्रवृत्ति योजना में छात्र को 30,000 रूपए वार्षिक और छात्रा को 36,000 रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। इस छात्रवृत्ति के लिए भी विद्यार्थी पात्र होंगे जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे। खबर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से 4 जून को ली जाएगी स्टेनोटाइपिस्ट की मूल्यांकन परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 891 स्टेनोटाइपिस्ट के 8 पदों को भरने के लिए करवाई गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में स्टेनोटाइपिस्ट के 8 पद भरे जाने हैं, जिसके लिए आयोग ने नवंबर 2020 में आवेदन मांगे थे। इसके बाद सितंबर 2021 में लिखित परीक्षा करवाई गई। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 12 से 13 जनवरी 2022 तक स्किल टेस्ट हुआ। 23 अभ्यर्थियों का चयन 4 जून को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। मौसम में रोहतांग में हल्की बर्फबारी, कुल्लू में बरसे बादल, 4 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार को रोहतांग में हल्की बर्फबारी हुई और कुल्लू में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी शिमला में तेज हवाएं चलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान बढ़कर 43.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार से 24 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में 23 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। येलो अलर्ट के बीच जिला कुल्लू के कई क्षेत्रों में शुक्रवार दोपहर के बाद बारिश हुई है। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा दर्रा, कुंजुम दर्रा, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग, मुलकीला, नीलकंठ, मकबरे, सिकबरे की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में खाई में गिरी निजी बस, 23 यात्री घायल। मध्य प्रदेश के कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज में एक निजी बस की खाई में गिरने से करीब 23 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला से मैक्लोडगंज जा रही एक निजी बस टीरा लाइन के पास पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान में पुलिस का सहयोग किया। घायलों को पहले आर्मी अस्पताल मैक्लोडगंज में प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद जोनल अस्पताल धर्मशाला के लिए रेफर किया गया है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अन्य घायलों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में चल रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बीच में बोलने और हंसने पर छात्रों को जड़ा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तुरा से स्थानीय विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज फिर से चर्चा में आ गए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद के दौरान वे एक कक्ष में गए और बच्चों से बात करने लगे। इस दौरान हंसराज ने एक छात्र से कुछ सवाल किया, जिसका जवाब दूसरा छात्र देने लगा और हंसने लगा, तो विधानसभा उपाध्यक्ष ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। मैंने कहा है जिसको पूछा जाए उसी ने जवाब देना होगा, हंसना नहीं होता है। यहाँ को मदारी का खेल चला हुआ, खेल है चला हुआ। लोन घोटाला पूर्व स्वास्थ्य निदेशक भी सीबीआई जांच के दायरे में है। सीबीआई ने बीते बुधवार को एक खाद्य तेल कारोबारी के घर, दफ्तर और फैक्ट्री में छापा मारा था। करोड़ों रुपए के लोन और फर्जीवाड़े से हरोली निवासी कारोबारी समेत 5 लोगों पर सीबीआई की शिमला शाखा में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले की जांच के दायरे में पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर आर.के. शर्मा भी आ गए हैं। आईएएस पठानिया का सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2008 कैडर के आईएएस अधिकारी कैप्टन सेवानिवृत्त जेएम पठानिया का समय से पहले सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने 1 अगस्त 2022 से पठानिया के सेवानिवृत्ति होने की अधिसूचना जारी कर दी है। पठानिया ने 10 माह पहले सेवानिवृत्ति लेने के लिए आवेदन किया था।
पूरी सेवा के तहत 31 मई 2023 को उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। वर्तमान में एग्रो इंडस्ट्री निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत पठाने ने समय से पहले ही सेवानिवृत्ति के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। हिमाचल में स्कूलों में 2 साल बाद शुरू होगी खेल गतिविधियां, तैयारियों में जुटा विभाग। कोविड के 2 साल बाद स्कूलों में एक बार फिर से खेल गतिविधियां शुरू हो जाएगी। खेल जगत में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए रात भरी खबर है। लंबे समय से छात्र इस इंतजार में थे कि कब स्कूलों में खेलों को करवाने की मंजूरी मिलेगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया और इसके लिए पूरा शेड्यूल इन दिनों तैयार किया जा रहा है। अगस्त माह के बाद स्कूलों में खेल गतिविधियां शुरू हो पाएगी। गौर है कि कोविड के चलते पिछले 2 साल से स्कूल बंद थे और सभी तरह की गतिविधियां भी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब प्रदेश में कोविड की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। ऐसे में अब खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। खासकर वे बच्चे जो खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी रात की खबर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र में 102 करोड़ के किए शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान रोहडू विधानसभा क्षेत्र में 102 करोड़ रुपए की 29 विकासात्मक प्रयोजनों के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा जिन विकासात्मक प्रयोजनों को उद्घाटन किया गया है, उनकी परिकल्पना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में की गई थी और उन्हें निर्धारित समय में पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ रुपए की लागत के रोहडू नागरिक अस्पताल, जिसका उन्होंने आज उद्घाटन किया, की आधारशिला पूर्व सरकार ने रखी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्ण करने के लिए 16 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल कोई घोषणाएं करती है, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार समर्पण भाव से कार्य करने में विश्वास रखती है। सामने बोले 0 बिल आया नहीं रुकता है। क्या होता था पहले? मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, उनके साथ बैठ करके मैंने कहा कि बिजली का बिल कितना आता है? बोले कम से कम 55 रुपए तो हर आदमी को आता है। मैंने कहा 55 रुपए क्यों आता है? वो तो 15 रुपए मीटर का बिल देना पड़ता है हर महीने का और 40 रुपए सर्विस चार्जेस के देने पड़ते हैं। इन दोनों को मिला करके लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन 55 रुपए देने पड़ते हैं बोलते। और बिजली का बिल ज्यादा खर्चते हैं तो उसको ज्यादा देना पड़ता है। हमने कहा ये तो बात नहीं है, लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन फिर भी 55 रुपए हर महीने का किराया गरीब आदमी के लिए क्यों होना चाहिए? हमने तय किया, पहले हमने तय किया था कि 60 यूनिट तक फ्री देंगे, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए। हमने 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, बिना पैसे के, और जुलाई के महीने से शुरू हो जाएगा जब आपको कोई बिल नहीं आएगा। 15 लाख हमारे गरीब लोग जो है इससे लाभान्वित होंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में 2 आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका रद्द। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 265 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2 आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। आरोपियों दिग्विजय सिंह और मनप्रीत कौर ने सीबीआई की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी। गौरव की सीबीआई ने छात्रवृत्ति घोटाले में 28 निजी संस्थानों को संलिप्त पाया है। धर्मशाला में 5 जून को होगी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 5 जून को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा करवाएगा, लेकिन परीक्षा के लिए धर्मशाला में भी 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। धर्मशाला में पहली बार सिविल सेवा का परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। परीक्षा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र धर्मशाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा धर्मशाला और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।